हेलो दोस्तों, मैं राजू। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चित्रकला। कला का पेपर है कल। दोस्तों, आज मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो पेपर में पूछे ही जाते हैं। आपको पता ही है कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होना, 20 नंबर का OMR कॉपी मिलनी है, उसमें OMR पेपर होगा, 20 नंबर उसमें निर्धारित हैं और 20 नंबर का OMR होगा दोस्तों, और 50 नंबर का आपको चित्र बनाने के लिए आएगा। उसमें पहला खंड का खंड रहेंगे, का में 3 क्वेश्चन रहेंगे, प्राकृतिक चित्रण, उसमें दूसरे में आलेखन कला, ये रहेंगे। तो इसमें 40 नंबर का वो रहेगा, 10 नंबर के अलग से क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर का होगा। पर 20 नंबर का दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव ही आना है। 20 नंबर में ऑब्जेक्टिव 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे, उसमें जो सही होगा वो हमें करना है। तो मैं आज आपको दोस्तों महत्वपूर्ण, अति से अति महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट से मोस्ट बताऊंगा जो पेपर में आना ही आना है, आते ही हैं। ज्यादा कलम में ऑब्जेक्टिव है नहीं, कुछ है महत्वपूर्ण, तो वो वही बताऊंगा जो आते हैं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ शुरू करते हैं कि संपूर्ण कोण होता है कितने अंश का होता है, संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है। तो दोस्तों, संपूर्ण कोण होता है पूरा 360 अंश का, 360 अंश का होता है संपूर्ण कोण। यदि संपूर्ण कोण को आधा कर दिया जाए तो 180 अंश का होगा, इसको हम ऋजु कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऋजु कोण। और 180 का आधा कर दिया जाए तो 90 अंश का बनेगा, 90 अंश के कोण को हम बोलते हैं समकोण। याद रखना दोस्तों, यदि आ जाए 90 समकोण कितने अंश का होता है तो आपको बताना 90 अंश का। ऋजु कोण कितने अंश का होता है? 180 अंश का। और संपूर्ण कोण कितना होता है? तो 360 अंश। और शून्य कोण? शून्य का। तो संपूर्ण कोण होता है दोस्तों कितने अंश का? 360 अंश का। याद रखना दोस्तों, कई बार पूछा गया है संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? 360 अंश का। और यदि 90 से कम हो, 90 से कोई कोण कम है तो न्यून कोण कहलाएगा दोस्तों। कौन सा कोण होगा? न्यून कोण। और 180 से एक, यदि 90 से अधिक है, 90 से अधिक कोण हो और 180 से कम हो, 180 से कम, 90 से अधिक, तो उसको हम बोलेंगे अधिक कोण। अधिक कोण बोलेंगे। 90 से अधिक और 180 से कम तो अधिक कोण। तो यही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कोण में। तो याद रखना, समकोण 90 अंश का, ऋजु कोण 180 अंश का, और संपूर्ण कोण 360 अंश का, शून्य कोण शून्य का, और न्यून कोण 90 से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। 0 से अधिक, 90 से कम न्यून कोण होता है, और 90 से अधिक और 180 से कम वो आपका होता है अधिक कोण। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन में लिखा है अजंता की गुफाओं की खोज किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट, आता ही आता है पेपर में, रट लो दोस्तों। अजंता की गुफाओं की खोज किसने की? तो अंग्रेजों ने की थी। किसने की दोस्तों? अंग्रेजों ने की। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल्ड रंग में, याद रखना, ओस्टवाल्ड चक्र है, एक है ओस्टवाल्ड रंग चक्र। 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो ओस्टवाल्ड यदि चक्र में पूछे तो 8 रंग होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 8 रंग होते हैं। और यदि ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कुल कितने रंग होते हैं ये पूछे तो आपको दोस्तों 4 बताना। कितने रंग होते हैं? 4 रंग होते हैं। ये याद रखना, हल्का कंफ्यूज मत होना। चक्र है ये, रंग चक्र है। अगला क्वेश्चन, अजंता में कुल गुफाओं की संख्या है। अजंता में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? 30। कुल गुफाओं की संख्या 30 है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, तटस्थ रंग कौन से हैं? तो सफेद और काला। कितने हैं? 2 हैं। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो कितने होते हैं दोस्तों? 2। कौन कौन से होते हैं? तो सफेद और काला। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है दोस्तों। सफेद और काला है, याद रखना। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 6, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कुल कितने रंग होते हैं? तो 4 रंग होते हैं, और ओस्टवाल्ड चक्र में 8 होते हैं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन।